डॉक्टर के पास जाऊंगा, फलाने के पास जाऊंगा, ट्रेन में जाऊंगा, दूसरे शहर में जाऊंगा। तुम जो संकल्प करता है वही ऐसा करता है, तुमको सोने देगा ही नहीं मन। ज्ञानी बोलता है मैं सोया पड़ा हूं 24 ही घंटा तो भी नुकसान नहीं है, और 24 ही घंटा यत्न करूं, चाहे इंद्रियों से हमारे 24 ही घंटा कोई काम लेवे तो भी मेरा कोई नुकसान नफा नहीं है। और तुमको जब काम करना पड़ेगा तो भी दुखी, मेरे को इतना काम करना पड़ता है, सुबह से रात तक आना जाना पड़ता है, बहुत भाई कुछ काम है, हम तो थक जाते हैं, हम तो मर गए हैं, हम तो विखेता में आ जाते हैं, हम क्या करें, बोझा है बहुत। तुम यत्न करेगा 24 घंटा काम करेगा तो भी दुखी, अगर सोएगा तो भी दुखी। ऊँट के ऊपर बोझ रखो तो भी रोता है, और जब बोझ उतारेगा तो खाली होएगा तो भी रोएगा। ऊँट को देखा, खाली भी रोता है, भरा हुआ ऊँट भी रोता है। इसी तरह से अज्ञानी की हालत है। कोई उसको बोले चिप करके जाके सो जाओ अपने कमरे में, वो बोलेगा नहीं, मन चलता है उसको, सोने नहीं देगा वो। किसको सजा देनी हो ना, बोलो चिप करके जाके बैठो एक जगह। दादा अपना बात करता था, सिंगापुर में दुकान था उनका, एक नौकर जो है वो बहुत गड़बड़ करता था, शोर सबको सताता था, सब उसको दान देता था, दादा को शिकायत करता था, ये फलाना नौकर है ना, ठीक नहीं चलता है, बहुत ऐसा हमको तंग करता है। दादा ने बोला एक ही सजा है उसके लिए, बोलो आज छत पर जाके बैठो, काम नहीं करना। उसको जाके छत पर बिठाया गया, भाई काम आज कुछ नहीं करना, चुप करके बैठो। उस बेचारे का मन आके चला, दुखी हुआ, रोया पीटा, दादा को आके बोला मेरे को दूसरी सजा दियो, पर चिप करने की सजा नहीं देना। चिप करना बड़े में बड़ा भारी सजा है हमारे लिए, क्योंकि चिप करके बैठेगा तो मन चलेगा ना, दुखी करेगा ना मन अज्ञानी का। एकांत अज्ञानी के लिए नुकसान कार है, बहुत दुखी करने वाली है। तो इसी प्रकार बोलता है, ज्ञानी बोलता है तो मैं सोया हुआ हूँ तो भी सुखी हूँ, अगर यत्न करता हूँ 24 घंटा कर्म होता है इंद्रियों से तो भी मैं सुखी हूँ। दोनों बात से मेरा नुकसान नफा नहीं है। तुम देखेगा ज्ञानी सारा दिन सोया पड़ा है, हम तो बहुत अच्छा आदमी है, 4 बजे उठ के और मंत्र जपता है, स्नान जल्दी करता है। ज्ञानी 12 बजे स्नान करता है। ज्ञानी को देखो तो सुबह को सोया पड़ा है। भाई 7 बजे कोई सोता है, यानी सो भी सकता है, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। वो ऐसा जगह है जो कभी सोता ही नहीं है। तुम उसको देखेगा ये सोया पड़ा है, वो तो अंदर जागता ही रहता है आत्मा में। 24 घंटा उसकी आत्मा का दीपक जलता रहता है, और तुम चाहे 4 बजे जागो तो भी अंधेरे में है, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मा की जागृति नहीं है। 4 बजे जाग के भी मन से ही बैठा है ध्यान में, उधर मन बंदर तुम्हारे पास आता ही रहता है। कौन बोलता है तुम जागता है? एक आदमी का बेटा सवेर जागा, बोला बाप को डैडी हम देखो कितना अच्छा आदमी है, 4 बजे जागता है। सामने वाला अभी तक सोया पड़ा है, खिड़की से देखा। अरे डैडी ने बोला अच्छा हुआ तो तुम सोता था तो अच्छा था। उठ के फिर कर्म बनाया, फिर दूसरा देखा, तुम्हारा जागना किस काम का हुआ? तो तुम भी 4 बजे मंत्र जपने तो बैठता है, लेकिन सारी दुनिया का ख्याल उसी टाइम आता है। तो तुम मन से जागता है कि आत्मा में जागता है। और ज्ञानी सोया पड़ा है तो भी इबादत है, उसकी नींद भी इबादत है। वो नींद में भी जागता ही है, क्योंकि आत्मा में। नींद में भी उसका शरीर छूट जाए तो वो मुक्त है। तुम जागते हुए मंत्र जपते हुए भी मरेगा ना तो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि जपना तो है जुबान का काम, तुम्हारा मन तो पता नहीं किधर गया। चाहे माला फेरते फेरते तुम मर जाओ तो भी नरक में जाएगा, क्योंकि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख कमाए, मनवा तो दह दस फिरे, ये तो सिमरन ना है। तुम्हारा मन तो दह दस फिरता है, बाहर से तुम माला जपा, मंत्र जपा, हरि ओम बोला, राधे श्याम बोला, तो भी तुम मुक्त नहीं होए। ज्ञानी तत्व के निश्चय से ही मुक्त है, चाहे कहाँ भी गिरे, गट्टर में भी गिर जाए उसका शरीर, किधर भी गिर जाए, चाहे वो ओम का मंत्र भी नहीं जपे बेचारी को, तो भी वो मुक्त है, क्योंकि उसको निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ओम हूँ। और अज्ञानी कुछ भी साधन यत्न करे तो भी उसका बाहर का ही साधन यत्न है। आत्मा में जब तक निष्ठा नहीं है तो तुम्हारा जन्म मरण पक्का ही पक्का है। तो ज्ञानी सोता रहे, जागता रहे, काम करे नहीं करे, वो अपने आत्मा के स्थिति में, आत्मा के आनंद में। और तुम कितना भी सो या जागो, तुम आनंद में नहीं रह सकता। विक्षेप है, तुम्हारे मन में चंचलता है, ये करना है, ये भोगना है, ये इधर जाना है, इधर आना है, कल मैं ऐसा करूंगा, कल मैंने ऐसा किया,
मेरे सिवाय कैसा काम चलेगा, मैं ही तो करने वाला हूँ, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, नुकसान होगा, तुमको नहीं सोने देगा, ये मन नहीं जागने देगा। दोनों तरफ दो तलवार है, सोता है तो भी दुखी, जागता है तो भी दुखी। करने का भाव, नहीं करने का भाव तुम्हारे अंदर है। ज्ञानी बोलता है नहीं मैं करता हूं, नहीं मैं नहीं करता हूं, दोनों भाव मेरे अंदर नहीं है। सहज स्वभाव, सहज जिसको सोना है तो सो जाएगा, कोई सेठ नहीं है जो बोलेगा तुम क्यों सोया, कोई भगवान भी नहीं उसी से पूछेगा तुम सोया क्यों है, क्योंकि वो काम उतार के सोया। सुख साथ संबंध से चादर ताणे, साजन साफ सुझातो, प्रीतम भगवान साफ सुझातो। भाई सुख से हम चादर तान के सोया पड़ा है, ज्ञानी सुख से जाता है, सुख से बैठता है, सुख से सोता है, जैसे काम उसका उतरा पड़ा है, उसके अंदर कोई भी करने का भाव नहीं है। तो मेरे को कुछ अभी करने का है, बाकी मेरे को ये चाहिए, बाकी मेरे को मुक्ति चाहिए, बाकी मेरे को ये चाहिए, कुछ भी उसको बाकी नहीं चाहिए। वो आत्मा के आनंद में है, उसने आत्मा अपने को जाना, काम उतरा। पीछे करे न करे, सोए जागे, धंधा करे नहीं करे, कहाँ भी जाए नहीं जाए, वो है स्वार्थ के सिवाय। ज्ञानी करे या न करे, आए स्वार्थ के सिवाय। ये गीता का सेंटेंस है, ज्ञानी करे या न करे, उसके अंदर स्वार्थ नहीं। और अज्ञानी नहीं करता हुआ भी करे, बेचारा चिप में बैठा है तो भी करता है, मन उसका चलता है। अज्ञानी तो छूट नहीं सकता है, देह जैसी कुछ भी करे छूट नहीं सकता है कर्मों के बंधन से। और ज्ञानी कुछ भी करे तो भी कर्मों के बंधन से छूटा ही पड़ा, क्योंकि वो देह नहीं है, वो करता नहीं है, वो इंद्रियों का धर्म समझ के और अपने को कभी भी करता नहीं जानता है कि मैं कुछ भी करता हूँ। इंद्रियां अपने विषय में वर्त रही है, मैं करता भोगता नहीं हूँ। ऐसी समझ वाला ज्ञानी सोए चाहे जागे, करे चाहे न करे, उसके ऊपर कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई विधि निषेध नहीं है। आत्मा की दृष्टि के सिवाय तुम छूटेगा ही नहीं, चाहे नीचे पाताल में तुम आंख करो या आकाश में करो, तो भी मन अपना काम करता है। सूरदास बेचारा आंख ही नहीं है, उसको सूरदास को तो आंख ही नहीं है, छूटा पड़ा होगा जरूर पाप से छूटा होगा। कृपा हुई उसने जब अपने हाथों से, तो अज्ञान है, बड़ा ज्ञान है, तभी तो उसके पास स्वामी जी उसके बाद ही तो प्राप्त हो। ज्ञान था क्या ये बेचारा जिज्ञासु था, उसने समझा आंख निकालूंगा तो मेरे को भगवान का दर्शन होगा, तो आंख सब निकाल देगा तो दर्शन होगा नहीं। कुछ भी देखी भी नहीं, देखी मन ने स्त्री, हाँ तो मन निकले ना, हाँ मन निकाले, मन ने देखी स्त्री की, आंख ने देखी। तुम्हारी आंख तो स्त्री देखता है, मन देखता है, आंख तो जड़ है, आंख से तुम क्या देखता है। भगवान इसका जनक में जो लग जाए, आत्मा में लग जाए तो बेड़ा पार है। बाकी तुम आंख निकालेगा, कान भी निकाल दियो, जीभ भी निकाल दियो। हमारे पास एक आदमी आया दादाजी के पास, बोला अच्छा हुआ जो तुम गुरु सच्चा मिल गया, नहीं तो 8 दिन के अंदर मैं जीभ अपनी काटने वाला था। भाई क्यों? एक संत के पास गया हरिद्वार में, उसने बोला सारा जो अनर्थ होता है ना वो जीभ से होता है। जीभ से तुम खाना खाता है, टेस्ट लेता है, और जीभ से बोलता है, ये दोनों पाप होता है। इसके लिए जीभ तुम आना, मैं जीभ ऐसा कैंची से काट दूंगा, पीछे तुम कर्मों से ही छूट जाएगा। तो तुम तो ताली बजाएगा उसको देख, भाई हाँ जीभ कटा दिया, ये तो बड़ी बात किया। जीभ कटाने के बाद ही इसको आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन गुरु ने तो हमारी जीभ ऐसी काट दिया है तो आत्मा के साथ कोई लफ्ज ही नहीं निकलता है सारे दिन। तो जीभ काटने का मतलब ये है कि वो है, कोई भी इंद्री काटने से तुम्हारे मन की वासना नहीं जाएगी, ये अज्ञान का कर्म है। जिसको सच्चा गुरु मिल गया वो मन ही जो है वो मधुसूदन में लगा देता है। पीछे आंख देखती रहे, कान सुनता रहे, मुख बोलता रहे, खाता रहे, कुछ भी तुमको असर नहीं होगा। एक ही बात है मन की, मन मना भव। मन मेरे में लगा दियो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरे में लीन हो जाओ। तेल धारा सदृश जो है वो मन मेरे में ही लीन कर दियो तो मैं तुमको पार कर दूंगा। गीता में भगवान बोलता है हमारा उसी से ज्ञान होएगा। उसको सूरदास को आंख निकालने से ज्ञान हुआ, तो भगवान ने आंख दिया क्यों? ये तो भगवान ने मिस्टेक किया जो आंख दिया। तो उसका अज्ञान भी तुम ज्ञान समझेगा, हम उसका अज्ञान समझेगा। ये काहे के लिए उसने आंख निकाली? ये दोषी है, भगवान की आंख निकाल दिया।
ये भगवान का शरीर, भगवान ने इतनी अच्छी आंख दिया, भगवान ने आंख दिया तो सर्वमम रूप है, सबको मेरा ही स्वरूप देखा। देखो उसने भगवान की दी हुई आंख क्यों निकाला? ये भूल है। तुम अज्ञान को ज्ञान नहीं कहना कभी, क्योंकि दूसरा कोई सुनेगा जाके आंख निकालेगा, बोलेगा मेरे को भी एक इस आंख से स्त्री और पुरुष देखने में आता है, मैं भी आंख निकालूंगा ना, मेरे को भी सूरदास की तरह तालियां बजेगी भाई, मेरे को भी ज्ञान लग जाएगा अंदर ही अंदर। ये कोई इंद्रियां का निकालना कोई ज्ञान है क्या? आंख खोलते हुए बंद करते हुए तुम भगवान ही देखो ना, आत्मा ही देखो ना, सच जो है सच को प्रकट करो। बाकी जो भगत लोग बेचारे रास्ते में जो जो मिस्टेक किया है उसको हम ज्ञान नहीं बोलेंगे। कईयों ने बेचारे ने मिस्टेक किया है, जो इंद्रियों को दमन किया है, जोड़ी जबरदस्ती इंद्रियों को निकाला है, ये किया है वो किया है, इससे कोई कामना नहीं गई। ये सच जो ज्ञान है उसके उसी के ऊपर आ जाओ। बाकी उसको जो समझ में आया उसने कर दिया तो हम भी बोले वाह वाह क्या नहीं किया भाई, ये तो ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है। कुछ भी बाहर से करना ये कोई ज्ञान नहीं है, ये अंदर मन की सारी बात बोलता है। तुम बेवकूफ है, तुम कैसे समाधि में आ गई है, तुम बेवकूफ है। और ये भोग ही सब कुछ है, राज्य ही सब कुछ है, ये सत्य है वो सत्य है। पीछे रानी नहीं उसको वैरागवान ऐसा घर में बुला के पंडित विद्वान उसको वैराग दिलाया। पीछे वैराग ऐसा आ गया तो भी रानी में चाहे गुरु में विश्वास नहीं आया, घर छोड़ के जाऊंगा जंगल में तभी मेरे को ज्ञान है। बेचारा छोड़ के तो गया, रानी ने देखा दिव्य दृष्टि से, अभी तक वो धक्का खाता है। कितना भी कर्म धर्म किया लेकिन सच्चा गुरु नहीं मिला, जो राजा शुक्र का देह ध्यास गंवाए ऐसा गुरु नहीं मिला है तो धक्का ही खाता हो। इसी प्रकार तुम भी सारी दुनिया में धक्का खाके जब इधर आया है, अभी आके ठड़ी ठिकाने बैठा है। अभी तुमको जब सच्चा ज्ञान मन में होगा ख्याल आते हैं तो बेहतर है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। गुरु बिना गत नाय, प्रेम बिना पत नाय। अगर सच्चा गुरु नहीं मिला तो ये कर्म अलग अलग तरीके से कर करके हर घड़ी व्यक्ति से तो कर्म होते ही रहते। तो कर्मों को नहीं रोकेगा, कर्मों के कर्ता भाव को नहीं रोक कर इंद्रियों को मारता है। आंखें निकालो, कान, अब ये फिट है, जो इंद्रियां भगवान ने अंदर फिट करके रखी है उनसे भी लड़ता है व्यक्ति। जैसे अपनी आंख से लड़ना हुआ, जीभ से लड़ना हुआ, ये आंखों से